तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का अध्याय 1, यानी कि 9th के लिए पहला चैप्टर हमारा क्या है यूपी बोर्ड के लिए, हमारे आसपास के पदार्थ। क्या होता है आसपास के पदार्थ क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ है तो पदार्थ होता क्या है। हमारे पास जो भी वस्तुएं होती हैं, कुर्सी, टेबल, मेज, जितने भी सराउंडिंग में होती हैं, ठीक है, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मेटल पदार्थ कहलाते हैं। आगे पदार्थ, अब पदार्थ कितने होते हैं। पदार्थ हमारे होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। हमारे तीनों प्रकार के हो गए, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस क्या होगा? लोहे को देख लो, द्रव हमारा एक जल देख लो, ऑयल देख लो, तेल जो भी होते हैं। और गैसेस हवा है, ठीक है, सिलेंडर में भरे जाने वाली गैसेस, हमारी ये सभी गैसेस होती हैं। आगे अब हमारा क्या रहेगा इसमें, जो हमारा ठोस है, ठोस कैसा रहेगा। ठोस का जो आकार निश्चित रहता है। ठोस का आकार हमेशा और हमेशा कैसा रहता है, निश्चित रहता है, ठीक है। ठोस का आकार निश्चित रहता है। और जबकि द्रव क्या है हमारा, पानी। जिस बर्तन में हम रख देंगे उसी जैसा हो जाएगा बर्तन में। और जो हमारी गैस होती है उसका तो आकार निश्चित ही नहीं होता, जैसे द्रव का नहीं होता उसी प्रकार से हमारा गैस का भी नहीं होता है। आगे क्या है हमारा, इसका आयतन निश्चित होता है। जो भी हम कोई भी पत्थर उठा के देख ले, ठीक है, कोई भी एल्युमिनियम उठा के देख ले, वो कहता है उसका आयतन जो है वो निश्चित रहता है। आगे क्या है, जो हमारा द्रव है, क्या है, द्रव का आयतन निश्चित रहता है, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें इन दोनों स्थितियों में क्या है, दोनों स्थितियों में हमारा आयतन निश्चित है, ठीक है। लेकिन जो गैस है इसका ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतन, यानी कि दोनों चीज़ें कैसी हैं, अनिश्चित है हमारे पास, ठीक है। अगर हम ठोस को देख लें, ठोस जैसे पत्थर में क्या होगा, आकार निश्चित है, ठीक है, कोई निश्चित आकार नहीं होता इसमें। जो जल है, जल में जो बाल्टी में है तो बाल्टी में, गिलास में है गिलास में, मग में है तो मग में, इस प्रकार से रहता है। आगे जब हमारा बात करेंगे किसकी, ठोस की, जब ठोस होता है वो बहेगा थोड़ी ना। जब इसकी बात करें हम जल की, तो ये तो बहती है, नदी बहती है हमारी। और गैस, हवा तो देखिए चलती रहती है हमेशा, ये भी बहती है। आगे क्या है, ये जो ठोस होते हैं इसके जो कण होते हैं वो हमारे कैसे रहते हैं, बहुत पास रहते हैं। अगर हम इनकी अपेक्षा बात करें आपके किसकी, द्रव की, तो इनकी अपेक्षा द्रव के जो कण होते हैं वो दूर होते हैं। अगर हम गैस की बात करें तो गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें आगे, ये है हमारा आगे पदार्थ, देखो वही है। तो जूम करते हैं इसको बड़ा करने के लिए, बिल्कुल ये हो गया जूम और ये हो गया हमारा बड़ा। अब पढ़ते हैं तो हमारा क्या है, देख लीजिए, पदार्थ, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिससे सामग्री बनाई जाती है, कोई भी चीज़ हो जिससे कुछ ना कुछ बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु क्या है, पदार्थ। जितनी भी हमारे पास वो सभी हमारी पदार्थ होती हैं। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ होगा तो वो स्थान भी होगा, उसका स्थान भी लेगा और वो द्रव्यमान भी होगा। अगर कोई चीज़ स्थान गिरेगी तो उसका द्रव्यमान तो होगा ही होगा। आगे देख लीजिए, आगे क्या है हमारे, अब देखते हैं हम ठोस के जो अणु होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, बहुत पास होते हैं। इसमें देख लो, ये हमारा एक ठोस रखा हुआ है, जैसे प्लेट कर लो, प्लेट के अंदर कुछ भी ठोस चीज़ रख दो तो उसमें अणु यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कितने पास में, ठीक है। अगर इसमें जब हम द्रव की बात कर लें तो जो द्रव के अणु हैं वो हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, कितने, ठोस की अपेक्षा इसके अणु जो हैं वो कैसे हैं, दूर हैं। अब हम गैस के अणुओं की बात कर लेते हैं। जो गैस है वो क्या होता है, गैस के अणु दूर होते हैं। अगर हम इसी प्रकार से और भी चीज़ें करके देखें, जैसे इसमें अगला ये रखे हुए हमारे 3, कौन रखे हुए हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें भी देखो कितने चिपके हुए रखे हुए हैं। इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें इसके जो अणु हैं वो ठोस की अपेक्षा दूर है। गैस में पार्टिकल्स अपने आराम से घूमते, कोई मतलब नहीं,
इससे गैस के जो पार्टिकल होते हैं यानी कि जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं सभी को पता है, पदार्थ की अवस्थाएं जैसे हम अगर जल की बात कर लें, कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। 3 अवस्थाएं होती हैं ठोस में। अगर हम जल की बात कर लें, जल की 3 अवस्थाएं हो जाएंगी। जल में अगर ठोस रूप देखें तो वो बर्फ हो जाता है, द्रव रूप देखें तो वो जल हो जाता है, और जो हमारा गैसीय रूप देखें तो वो वाष्प बन जाती है। ये हमारी इस प्रकार से क्या हो जाएंगी, जल की 3 अवस्थाएं हो जाएंगी। इसी प्रकार से हमारे जो शरीर है, मानव शरीर, ठीक है, मानव शरीर है, उसमें क्या होता है, उसमें भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि ठोस होता है, द्रव भी होता है, और क्या होता है हमारा, गैस भी होती है। चलो ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले हड्डियाँ और दांत हमारे कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। अगर हम बात करें किसकी, ब्लड की, ब्लड रक्त की, तो ये कैसा होता है, पानी की तरह, यानी कि द्रवित होता है, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, ये द्रव होता है। इसमें भाव होता है। फेफड़ों में बात करें तो फेफड़ा क्या होते हैं, फेफड़े में हवा होती है, और 70% हमारे शरीर में पानी मौजूद रहता है। उससे नहीं, पहले हमें फेफड़ों की बात करें तो फेफड़ों में हमारे क्या होती है, फेफड़ों में हवा होती है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। आगे हम क्या कर सकते हैं, वही चीज़ें हमने जो पढ़ चुके हैं ठोस में, वही तो उसे हम नहीं पढ़ते, हम लोग को चलते हैं अगले। क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए इसमें। उदाहरण, एक गुण जो वहाँ नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, यहाँ पढ़ेंगे। क्या होती है संपीड़ता। संपीड़ता क्या होती है बताइए। देखिए संपीड़ता क्या होती है, स्प्रिंग को देखा है, स्प्रिंग को देखा या कोई रबड़ को देखा है, तो क्या करते हैं उसमें, जब से दबाते हैं तब तक दबी रहती है, जैसे ही उसको छोड़ते हैं वो पे पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, संपीड़ता कहते हैं, यानी कि दबाना। आगे देख लो संपीड़ता। आगे बल लगने वाले रबर बैंड देखिए क्या होता है, उसमें भी हमारा संपीड़ता होती है, ठीक है। द्रव अवस्था में सारी चीज़ें तो पता ही आपको, लेकिन देख लेते हैं फिर भी। द्रव तरल होते हैं, उनमें भाव होता है, ठीक है। द्रव कोई स्थित आकार नहीं होता, वही चीज़ें हैं क्यों हम दोबारा देखेंगे। डायरेक्ट हम लोग देखते हैं अगला। तो अगला हमारे पास क्या है, गैसीय रूप, गैस में वही है। देखते हैं अगला पेज। हाँ, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, इनको हमें कई बार पूछा गया है। जैसे देखते हैं हम लोग पहले इसमें, जैसे हम लोग गलनांक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा सही। अब देखो गलनांक की बात करते हैं। गलनांक क्या होता है, बर्फ़ का गलना क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। जैसे देख लीजिए कुछ चीज़ें, जिस ताप पर क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब पर कोई भी ठोस पिघल जाता है तो क्या हो जाएगा, वो गलनांक हो जाएगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी जो बर्फ़ होती है वो कैसी रहती है, बर्फ़ बनी रहती है। अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तापमान को है जो क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो क्या रहेगा हमारा, तो वो बर्फ़ कैसी हो जाएगी, पिघलने लगेगी। जब वो पिघलना स्टार्ट होगी, उसी को बर्फ़ का पिघलना ही हमारा क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है, ठीक है। गलनांक कहलाता है। आगे आ जाते हैं हम क्वथनांक। ठीक, देख लीजिए क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग से समझ में आता है उबलना, वही है हमारा। तो देख लेते हैं क्या होगा हमारा उबलना। वायुमंडलीय दाब वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाते हैं। नॉर्मली हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 273 होता है। अगर हम इसमें 100 डिग्री और ऐड कर देंगे, यानी 100 केल्विन और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 373। तो जल का हमारा जो क्वथनांक होगा वो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन, ठीक है। 373 केल्विन में हमारा क्या हो जाएगा, जो द्रव होगा वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आगे कुछ और चीज़ें देख लीजिए।
आगे देखो, जल में हम लोग देखते हैं अवस्थाएं इसकी क्या होता है क्या नहीं, पता तो सबको ही, बस थोड़ा थोड़ा देख लीजिए क्या है। ठीक है, पहले देखिए ठोस अवस्था को क्या करेंगे हम, जब गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा, और जब द्रव को और गर्म करेंगे तो वो गैसीय रूप बदल लेगा। ऐसे ही अगर उल्टा करें हम इसका, गैसीय अवस्था को जब ठंडा करेंगे तो वो द्रव बन जाएगा, और जब द्रव अवस्था को और ठंडा करेंगे तो वो कैसा बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। अब ऊर्ध्वपातन सबसे ज़्यादा आने वाली चीज़, हर बार एग्जाम में लगभग पूछी जाती है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ऊर्ध्वपातन पदार्थ क्या होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ जो क्या होंगे, द्रव में न बदल कर, ठीक है, द्रव अवस्था में न परिवर्तित हुए क्या हो जाएगा, सीधे ठोस में बदल जाएंगे। यानी कि जब द्रव, पहले ठोस होना चाहिए, ठीक है, पहले ठोस अवस्था होनी चाहिए, इसके बाद द्रव अवस्था होनी चाहिए, इसके बाद गैसीय अवस्था होनी चाहिए। लेकिन हमारा क्या होगा, जो डायरेक्ट ठोस से किस में बदल जाएंगे, गैस के रूप में। इस प्रकार से अगर हम देख लें, जो क्या हो जाएंगे, जो पदार्थ हमारे डायरेक्ट ठोस से किस में बदल जाएंगे, द्रव में, ठोस से डायरेक्ट बदले हमारे किस में, द्रव में। ठीक है, सॉरी, ठोस से डायरेक्ट जो बदलेंगे हम गैसीय अवस्था में, वो हमारे पदार्थ कहलाएंगे ऊर्ध्वपातन पदार्थ। इसका उल्टा भी, अगर हम किसी पदार्थ को क्या कर दें, गैस से डायरेक्ट किस में बदल दें, द्रव, ठोस में बदल दें, तो वो भी हमारे क्या कहलाएंगे, ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या दिए हुए हैं, कपूर दिया है, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड दिया है। एक में, इसमें एक चीज़ छोड़ दी है इन्होंने, नौसादर भी ऐसा ही होता है। क्या होता है, नौसादर, नौसादर। ठीक है, तो हमारा जो नौसादर भी होता है वो यही होता है, यही उसका भी वर्क रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे हो जाते हैं। आगे देख लीजिए। ठीक है, इस चैप्टर में अभी क्या है, दाब में प्रभाव। चलो देख लो, अब दाब का प्रभाव क्या होता है। दाब वो होता है, जैसे अगर हम किसी चीज़ को दबाएंगे तो वो क्या होगा, उसके जो अणु है वो पास पास आ जाएंगे। बस यही है कि अगर हम किसी भी वस्तु को जब दबाएंगे तो उसके अणु जो हैं वो पास पास आ जाते हैं, तो उसमें आकर्षण बल कैसा हो जाता है, नज़दीक आ जाते हैं। बस इतना ही है कि गैस के कण नज़दीक आ जाएंगे तो आकर्षण बल है उसमें। बस आगे देख लो, हमारे पास क्या है, तीन अवस्था है, यानी कि फिर से वही ठोस, द्रव, गैस, यही तो है हमारे पास। देख लीजिए इसमें क्या क्या है। अगर हम किसी को क्या करेंगे, किसी ठोस को क्या करेंगे, हम संगलक करेंगे, संगलन, यानी कि गलाएंगे। क्या करेंगे, हम गलाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा द्रव पदार्थ बन जाएगा। अगर उसी द्रव को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, वाष्प का रूप बनाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। और गैस से अगर कोई चीज़ डायरेक्ट ठोस में बदलेगी तो हमने बताया था ऊर्ध्वपातन पदार्थ। वही सारी चीज़ें हैं, फिर से फिर एक मैप के द्वारा जरिए से समझाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, अगर हम इसी का उल्टा कर दें, ठीक है, ठोस से अगर हम डायरेक्ट गैस बनाएंगे तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, लेकिन हम गैस से क्या बनाएंगे, द्रव बनाएंगे। संग्रहण में क्या करना पड़ेगा, हमें ठंडा करना पड़ेगा। जब हम गैस से क्या करेंगे, किसी चीज़ को ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा द्रव बन जाएगा। और द्रव को हम और जब ठंडा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, संगलक, सॉरी, जम जाएगा, तो वो जमना कहलाएगा। इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, एक और छोटी सी चीज़ रह गई इसमें, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण देख लीजिए, बाष्पीकरण क्या होता है। बाष्पीकरण एक ऐसी सतह जिसमें द्रव की सतह क्वथनांक क्या हो जाएगा, सतह के कण के क्वथनांक के किसी भी तापमान पर वाष्प में बदल देते हैं, क्या हो जाएगा, यानी कि कोई भी चीज़ क्या हो जाएगा, वाष्प में बदलना ही क्या हो जाएगा, बाष्पीकरण कहलाएगा। यानी कि जैसे जल है, जल को वाष्प में बदलना क्या कहलाएगा, बाष्पीकरण कहलाएगा। बस इतना ही है, टोटल
बस इतना ही रहेगा हमारा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अगर आपको चैप्टर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 नंबर भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।